पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय हम थीम्स एंड टेम्पलेट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम पावर पॉइंट का व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, स्लाइड लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उस स्लाइड में ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं और प्रेजेंटेशन को रन, सेव एंड प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, जो कि है क्लास 5 कंप्यूटर का चैप्टर 4 पावर पॉइंट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे और ये सारे ही सब टॉपिक्स कवर करेंगे। Hey friends, in your previous class you have learned how to create and save the presentation। तो अपनी लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं। Now let us learn some more features provided in PowerPoint। तो अब PowerPoint में थोड़े से और जो फीचर्स हमें प्रोवाइडेड हैं उनको हम इसमें लर्न करेंगे, यानी कि सीखेंगे। तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। PowerPoint क्या होता है? PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, किसने डेवलप किया है इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसमें आपको डिफरेंट व्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं और डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बना सको। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? वर्ड्स, ग्राफिक्स एंड मीडिया। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, उनको हम अपने आइडियाज़, अपने मैसेज और दूसरी इंफॉर्मेशंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं और उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड, एंड जो ग्रुप ऑफ स्लाइड्स होती है किसी एक टॉपिक पे उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन। Now the next topic is using themes and templates। तो इन PowerPoint जब आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो PowerPoint आपसे पूछता है टू चूज अ थीम और टेम्पलेट। आप कौन सा थीम या टेम्पलेट चूज करना चाहते हो। ठीक है, तो थीम क्या होता है? थीम में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये एक टाइप का लुक है जिसमें कलर, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें पहले से ही सेट होती हैं और कॉमन हो जाती हैं सारी ही स्लाइड्स में। जिससे क्या होता है, हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें कॉमन से कलर और कॉमन से ग्राफिक्स यूज हो जाते हैं। अगर आप नॉन ब्लैंक थीम लोगे तो पावर पॉइंट क्या करेगा? अ सेट ऑफ प्री सेट कलर्स और फॉन्ट्स या फिर प्लेस होल्डर्स आपकी स्लाइड्स में जो पहले से ही प्री सेट उसको अप्लाई कर देगा और ये थीम टू थीम वेरी करता है, यानी कि जो थीम आप चूज कर रहे हो उससे रिलेटेड कलर सब पे अप्लाई हो जाएंगे। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं? जिसमें कहीं पे टेक्स्ट, कहीं पे पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, उसे प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स भी एक क्विक वे प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जल्दी से बना सको। इसमें भी क्या होता है? लेआउट्स होते हैं, यानी कि इसमें भी पहले से सेट होता है कि कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट है, कहाँ पे पिक्चर्स हैं, कहाँ पे साउंड्स डालने, कहाँ पे टेक्स्ट है, कहाँ पे हेडिंग। ठीक है, इस टाइप से पहले से ही लेआउट उसका सेट होता है। उसमें थीम का कलर होता है, फॉन्ट्स कौन से अप्लाइड हैं, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड का क्या स्टाइल है, ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं। कुछ कंटेंट भी होता है उसमें जिसको आप अपने कंटेंट से, जो भी टेक्स्ट आपको इंसर्ट या फिर ग्राफिक आपको इंसर्ट करना है, उसको आप अपने से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि अपने टेक्स्ट, अपने ग्राफिक्स और चार्ट्स को उसमें जो प्रीसेट है उससे रिप्लेस कर सकते हो। सम टेम्पलेट्स आर इंस्टॉल्ड और बिल्ड इन PowerPoint। कुछ तो PowerPoint में पहले से ही बिल्ड इन होते हैं, लेकिन आप चाहें तो अगर इंटरनेट आपके सिस्टम में कनेक्टेड है तो आप सिस्टम इंटरनेट से भी सिस्टम पे डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ थीम्स को अप्लाई कैसे करते हैं? तो इट इज इजी टू अप्लाई अ थीम टू अ सिंगल स्लाइड, अ सेक्शन और एंटायर प्रेजेंटेशन। तो आप चाहें तो आप एक स्लाइड या फिर एक सेक्शन या फिर पूरी प्रेजेंटेशन में भी एक थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन जनरली अच्छा क्या होता है, इट्स बेटर कि आप एंटायर प्रेजेंटेशन में एक सिंगल थीम को चूज करें। इससे क्या होगा, आपकी स्लाइड्स को एक कॉन्सिस्टेंट लुक एंड फील मिलता है। तो हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं इसके लिए, वो हम स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाना है फाइल टैब में, जिससे क्या होगा, आपका जो बैक स्टेज व्यू है इसको बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, जहाँ पे आपको अपनी स्लाइड नहीं शो हो रही होती है, दैट इज बैक स्टेज व्यू। तो वो आपका अपीयर हो जाएगा, आपको वो दिखने लगेगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू में जाना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे थीम्स एंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है तो आपको जो भी जितने हैं उतने आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग अ प्रीसेट थीम। अब यहाँ पे आपको कुछ ये प्रीसेट थीम दिख रहा है, ये ब्राउन कलर का है ना, ये भी ब्राउन कलर का है, तो ये वाला स्टेप है। तो ये प्रीसेट सारी थीम्स हैं।
अगर इसमें से आप चाहो तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके इसमें से चूज़ कर सकते हो, या आपको सर्च करना है तो आप वहाँ पे कोई कीवर्ड डालकर उसको सर्च कर सकते हो इंटरनेट से। फिर जो भी थीम आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर पे ये वाली जो थीम है इसको चूज़ किया गया है, तो जैसे ही उस पर क्लिक किया जाएगा तो जो थीम का प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो ये है थीम का प्रीव्यू बॉक्स। यहाँ से क्या होगा, आपको इसका बड़ा व्यू दिखाई देने लगेगा। आप चाहें तो इसके दूसरे नेक्स्ट वाले को एरो पे क्लिक करके और उसका भी व्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट थीम्स की डिज़ाइंस यहाँ से देख सकते हैं और प्रीवियस और नेक्स्ट करके इसको चूज़ कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपको मिलती है क्रिएट बटन। यहाँ से आपने चूज़ किया हुआ है जो भी यहाँ पे एनलार्ज दिख रही है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको वो थीम अप्लाई हो जाएगी आपकी स्लाइड पर, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है और आपका जो ये डायलॉग बॉक्स है, बटन टू कैंसिल द प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप क्लोज करके इस प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स को बंद कर सकते हो और जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो आपका इस तरह से स्लाइड में अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि अ टेम्पलेट कंटेन्स सेवरल प्रीसेट स्लाइड्स। टेम्पलेट में क्या होता है, बहुत सारी प्रीसेट स्लाइड लेआउट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड अरेंजमेंट्स होती है प्लेस होल्डर्स की। प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, यही टेक्स्ट, इमेजेस और डिफरेंट चीज़ें जो इंसर्ट की जाती हैं उसके डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। कहीं पे वो दूसरी जगह प्लेस्ड होता है, कहीं दूसरी जगह प्लेस्ड होता है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेम्पलेट। टेम्पलेट कैसे अप्लाई करते हैं, आपको पावर पॉइंट में थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको सर्च कर सकते हो इस सर्च फीचर के थ्रू। आप उसका कीवर्ड सर्च करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक कीवर्ड टाइप करना होगा जो उससे रिलेटेड हो उससे तो जितने भी आपको उसमें अवेलेबल होंगे वो आपको उसमें शो करने लगेंगे, ठीक है। तो टेम्पलेट अप्लाई करने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे आप जाओगे सेम जैसे हम थीम के लिए गए थे। देन बैक स्टेज व्यू आपको अपीयर हो जाएगा। आप न्यू पे क्लिक करोगे जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। न्यू के बाद क्या करना है, आपको एक कीवर्ड टाइप करना है यहाँ सर्च बॉक्स में। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एजुकेशन कीवर्ड टाइप किया गया है और उससे रिलेटेड जितने भी फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं वो अपीयर हो जाएंगी। फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जब आप टाइप कर लोगे तो आपको सर्च पे क्लिक करना है। पावर पॉइंट शोज ऑनलाइन टेम्पलेट दैट मैच द सर्च टेक्स्ट। तो पावर पॉइंट आपको जितने भी आपके सर्च टेक्स्ट से मैच करेंगे वो सारी टेम्पलेट्स को दिखा देगा। देन आपको सिलेक्ट करना है अपनी चॉइस का टेम्पलेट। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो आपको उस टेम्पलेट को शो करेगा, जैसे कि हमने थीम में किया था सेम वैसे ही। और यहाँ पे भी आप इसको इन एरो से मूव करके नेक्स्ट और प्रीवियस देख सकते हो। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एक कोई भी अपनी मनपसंद टेम्पलेट को चूज करके आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपकी जो ये टेम्पलेट है वो अपीयर हो जाएगी आपकी स्लाइड में, आपकी विंडो में। आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपकी पूरी मिल गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें लेआउट होंगे, थीम कलर्स होंगे, फॉन्ट इफेक्ट्स, यानी कि जो भी है इसमें एक डिफरेंट फॉन्ट अप्लाइड होगा सारी ही स्लाइड्स में। उसका बैकग्राउंड स्टाइल सब में कुछ अलग होगा। कंटेंट उसमें सब जगह होगा कि कहाँ पे टाइटल होगा, कहाँ पे सब टाइटल होगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर सकते हो अपने टेक्स्ट से, अपने ग्राफिक्स से और अपनी मल्टीमीडिया फाइल से, जिससे आपका जो प्रीसेट लेआउट है वो मेंटेन रहेगा। बस आप अपना टेक्स्ट उसमें इंसर्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, इससे हेल्प होती है आपको प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन को बनाने में और बहुत ही इजीली बन जाता है, ठीक है। तो वेरी क्विकली यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट में डिफरेंट के व्यूज़ होते हैं। एक तो जहाँ पे हम वर्क करते हैं और अगर हम उसको स्लाइड शो करना चाहें, प्रेजेंटेशन देना चाहें तो वो कौन सा व्यू होता है। तो इस तरह से हम वेरियस पावर पॉइंट व्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं जिससे उसकी अपीयरेंस जो है वो स्क्रीन पर चेंज हो जाती है। तो पावर पॉइंट 2016 में ये कुछ लेआउट्स हैं जिसमें क्या है, व्यूज़ हैं जैसे कि नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेन व्यू, रीडिंग एंड स्लाइड शो व्यूज। तो ये सारे व्यूज हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पावर पॉइंट डिस्प्लेज योर प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू। तो जो नॉर्मली आपको बाय डिफॉल्ट आपको दिखाएगा वो नॉर्मल व्यू होता है। तो नॉर्मल व्यू क्या होता है ये हम देख लेते हैं। नॉर्मल व्यू डिस्प्लेज अ सिंगल साइड स्लाइड वेयर यू कैन क्रिएट
पोजीशन एंड फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपको एक नॉर्मल व्यू दिखाता है जहाँ पे आप अपनी स्लाइड में कुछ भी एडिट कर सकते हो, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें 3 पेन्स होते हैं। एक होता है स्लाइड पेन जहाँ पे हम काम करते हैं, ये स्लाइड पेन है। एक स्लाइड्स थंबनेल पेन होता है जहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स का एक छोटा छोटा सा पिक्चर शो होता है कि कितनी स्लाइड्स हैं और आप कौन सी स्लाइड पे वर्क कर रहे हो और उस स्लाइड्स में क्या क्या है। एक होता है नोट्स पेन जो यहाँ पे आपको हर स्लाइड से रिलेटेड नोट्स को दिखाता है। तो इन सारे पेन्स का जो साइज़ है वो ड्रैग करके एडजस्ट किया जा सकता है। इसके जो बॉर्डर होते हैं उसको अगर हम ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन व्यू टैब। यहाँ पे आपको व्यू टैब मिलेगा, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल व्यू पे क्लिक करना है। तो आपका जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट आपको नॉर्मल व्यू ही शो करता है। और ये सारे व्यूज़ की बटन आपको यहाँ पे स्टेटस बार में भी मिल जाती है। इस पे डायरेक्टली क्लिक करके भी आप उस व्यू पे जा सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सी बटन आपको मिलेगी जो इस टाइप से है, वो नॉर्मल व्यू, देन स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, देन रीडिंग व्यू और फिर स्लाइड शो व्यू। ये सारे व्यूज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके उस व्यू पर जा सकते हैं। स्लाइड पेन क्या है, ये वाला पार्ट है, ये लार्जेस्ट पेन है इसका नॉर्मल व्यू का, जहाँ पे आपको सारे कंटेंट शो होते हैं। यहाँ से आप क्रिएट एंड मैनिपुलेट करते हैं स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स को और टेक्स्ट को टाइप करते हैं डायरेक्टली ऑन द स्लाइड। स्लाइड थंबनेल पेन में क्या होता है, जो ये साइड वाला पार्ट होता है ये होता है स्लाइड थंबनेल पेन। इसमें जो भी स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में है, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे उसको देख सकते हो। वो उसका एक छोटा पार्ट होता है और वो उसी ऑर्डर में नंबर्ड होता है जिस ऑर्डर में आप स्लाइड शो करोगे तो वो आपको शो होगा। आपको अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी है या उसका ऑर्डर चेंज करना है तो आप उसको ड्रैग करके उसका ऑर्डर स्लाइड का चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो उस स्लाइड को आप यहाँ से चूज़ करके डिलीट भी कर सकते हो पेन से। तो आपको क्या करना है, थंबनेल पे जाना है टू पर्टिकुलर स्लाइड, जो भी आप स्लाइड देखना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वो स्लाइड आपको यहाँ पे स्लाइड पेन में शो होने लगेगी। और पावर पॉइंट हमेशा जो स्लाइड सिलेक्टेड होती है उसी को स्लाइड पेन में शो करता है। नोट पेन जो कि यहाँ नीचे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम नोट्स लिख सकते हैं जो एवरी स्लाइड से रिलेटेड होती है। अगर हमें कुछ नोट्स इससे एसोसिएटेड लिखने हैं तो हम उस स्लाइड से रिलेटेड नोट उसके नीचे लिख सकते हैं, जो कि हम जब उस प्रेजेंट कर रहे होंगे उस प्रेजेंटेशन को तो हम उसको रेफर कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। डिस्प्ले द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड नोट्स, जहाँ पे आपको ऐड करना है, जिस स्लाइड में नोट्स ऐड करने हैं उस पर आपको क्लिक करना है। देन आप यहाँ नोट पेन में जब क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ हो जाएगा, फिर आप टाइप कर सकते हो। अगर आपने एक लाइन से ज़्यादा टाइप किए तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार यूज़ करना पड़ेगा उसको ब्राउज करने के लिए। इफ़ द नोट्स पेन इज़ नॉट विजिबल तो आपको यहाँ पे नोट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नोट्स पेन विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होगा, जो आपका प्रेजेंटेशन है वो एक आउटलाइन की तरह आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आपका जो टेक्स्ट है कैसे है, टाइटल के बाद मेन टेक्स्ट, इस तरीके से आपको टेक्स्ट के फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप इन टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें आपकी जो सारी स्लाइड्स हैं वो आपको मिनिएचर फॉर्म में एक ऑर्डर में दिखाई देंगी। आप चाहें तो यहाँ से उसका जो ऑर्डर होता है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। इसमें क्या होगा, जो आपकी स्लाइड्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन नहीं बट एक विंडो के अंदर आपको शो होगा, जहाँ पे आप इजीली इसको नेक्स्ट एंड प्रीवियस करके चेक कर सकते हो, अपनी स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें जो हमने लिखा है कुछ मिस्टेक्स तो नहीं, इस वजह से वो थोड़ा सा बड़ा आपको शो होगा। स्लाइड शो में क्या होता है, स्लाइड शो यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो जब हम स्लाइड शो यूज़ करते हैं तो वो फुल स्क्रीन में अपीयर हो जाता है। तो जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम इसी व्यू का यूज़ करते हैं, स्लाइड शो व्यू का। अब अपने प्रेजेंटेशन को और एनहांस करने के लिए उसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफाई अ बैकग्राउंड, कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे हमारी जो स्लाइड है उसके सारे एलिमेंट्स रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स उसी बैकग्राउंड पे होते हैं। उस बैकग्राउंड को हम कलरफुल भी रख सकते हैं और प्लेन भी रख सकते हैं। एंड इवन वी कैन ऑल्सो यूज टेक्सचर्स एंड डिजिटल इमेजेस। ठीक है, तो हम डिजिटल इमेजेस एंड टेक्सचर्स को भी
यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ग्रेटली एनहांस हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल में कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया गया है, सेल्स ट्रेनिंग का, टू मॉडिफाई द बैकग्राउंड। और अगर आप चाहो तो आप दूसरे बैकग्राउंड्स को भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट द स्लाइड विच यू वांट टू मॉडिफाई। सबसे पहले तो यहाँ से आपको उस स्लाइड को चूज़ करना है, देन जाना है डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के लिए आपको जाने के बाद आपको मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है ना, तो आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे। द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन अपीयर्स ऑन द राइट। तो आपको यहाँ पे एक पेन ओपन हुआ मिल जाएगा, ठीक है, राइट साइड है, यहाँ पे एक पेन ओपन मिल जाएगा जहाँ पे आप फॉर्मेट कर सकते हो बैकग्राउंड को। आपके उसके कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सॉलिड फिल पे, जो कि सबसे ऊपर आपको मिल रहा है। सॉलिड फिल से क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है एक प्लेन सिंगल कलर का हो जाएगा। क्लिक ऑन द फिल कलर, ठीक है, यहाँ से आप फिल पे जाओगे, उस पर आपको एक कलर पैलेट ओपन होगा और जो कलर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से चूज कर लोगे। इससे क्या होगा, जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो उस कलर का हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन टू अप्लाई सॉलिड कलर ऑन ऑल द स्लाइड्स। अब अगर आप चाहते हो आपकी सारी स्लाइड में सेम कलर हो तो आप क्लिक कर दोगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, या यू कैन क्लिक ऑन रीसेट बैकग्राउंड बटन टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल बैकग्राउंड कलर। या फिर अगर आप ये ग्रीन वाला जो बटन है इसको क्लिक करोगे तो वो अपने प्रीवियस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें कि वो पहले था। देन क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन। तो यहाँ पे जब आप कॉर्नर में क्लोज का बटन आपको मिलेगा, इसको क्लिक करके आप इस पेन को बंद कर दोगे तो अगेन ये जो स्लाइड है ये पूरी बड़ी हो जाएगी जैसे कि पहले थी। नाउ नेक्स्ट में आपको एक प्रोजेक्ट गिवन है जिसमें आपको डाटा हैंडलिंग पे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको फंडामेंटल डाटा हैंडलिंग आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या क्रिएट करना है, लेट्स सी। यहाँ पे आपको ये स्लाइड्स बनानी है। ये होगी मेन स्लाइड, देन अबाउट डाटा हैंडलिंग, देन स्टेजेस ऑफ डाटा हैंडलिंग, देन डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्लाइड 5 में डाटा प्रेजेंटेशन, स्लाइड 6 में स्टेजेस ऑफ डाटा हैंडलिंग, देन स्लाइड 7 में फाइनल वर्ड्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे 7 स्लाइड्स क्रिएट करनी है जिसमें कि टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट एंड मीडिया क्लिप, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे इसको क्रिएट करना आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको क्रिएट करना है। नाउ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ से जो भी इसका पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ तक वी आर कवरिंग दिस chapter. I hope you like this video. Thanks for watching.